अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल भाई हिंदी में है। तो ये जर्मनी के बारे में है। आई थिंक जर्मनी ने कोई सरप्राइज़ दिया होगा जैसे इंडिया को, भाई हो सकता वीडियो है। देखते हैं ना, क्योंकि हाँ टाइटल तो हिंदी में तो ऐसे हाँ बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आया भाई पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो काम सोवियत यूनियन जैसा शक्तिशाली साम्राज्य नहीं कर पाया, जो आज की तारीख में चीन नहीं कर पा रहा है, उसे भारत ने एक दिन में करवा दिया। कैसे, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसी के साथ एक जो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, आज आपको पता चलेगी कि ये कितनी ज्यादा बड़ी कहावत है। क्योंकि बड़े से बड़े साम्राज्य को इस कहावत के जरिए ढाया जा सकता है और छोटे से छोटे और कमजोर से कमजोर साम्राज्य को इस कहावत के जरिए बचाया जा सकता है। और इन दोनों के ही उदाहरण देकर मैं आपको ये दोनों बात आज साबित करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों से हमेशा मैं आपको बताता आया हूं कि पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है और यूरोप के लगभग 28 से 30 देश शामिल हैं, इस पूरे ब्लॉक में अगर कोई सबसे धूर्त देश है, कोई सबसे चालाक देश है, तो वो जर्मनी है। लेकिन अभी तक जर्मनी को सिर्फ दो मुहा, दोगुला या फिर चालाक कहा जाता था। लेकिन अब जर्मनी को खुद यूरोप के अंदर घर का भेदी और डरपोक जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। ऐसा क्यों है? दरअसल ये हुआ है खुद जर्मनी की वजह से। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का विवाद इस समय चरम पर है। और आपको बता दूं कि जितने भी नाटो के देश है, चाहे वो बड़े से बड़े हों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर छोटे हों, इस्टोनिया जैसे देश, पोलैंड जैसे देश, सब के सब देश जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। कोई छोटी एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को दे रहा है, कोई बड़ी से बड़ी तोप दे रहा है, कोई यहां पर छोटी से छोटी बंदूक दे रहा है, तो कोई देश गोली सप्लाई कर रहा है। तो यानी कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी मदद यूक्रेन की कर रहा है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जर्मनी ने 2 ऐसे कदम उठा दिए जिससे कि जर्मनी पूरा एक्सपोज हो चुका है और नाटो के सभी देशों को इंक्लूडिंग अमेरिका ये पता चल चुका है कि रूस से डरने की बजाय उन्हें अपने घर के भेदी जर्मनी से ज्यादा डरना चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि अब से कुछ 2 दिन पहले यूरोप का एक छोटा सा देश है इस्टोनिया, ये नाटो का भी सदस्य है, तो ये रूस के खिलाफ यूक्रेन को कुछ छोटी मोटी एंटी टैंक गन सप्लाई कर रहा था। एन वक्त पर जर्मनी ने धमकाया एस्टोनिया को और कहा कि आप यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं देंगे। इंक्लूडिंग जर्मनी खुद भी यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये धमकी दी गई एस्टोनिया को, ये चुपचाप तरीके से दी गई थी। लेकिन एस्टोनिया ने यह खुलेआम दुनिया के सामने जाहिर कर दी कि जी हम तो यूक्रेन को हथियार देना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी हमें धमका रहा है। इसके बाद तो अमेरिका आग बबूला हो गया और पूरे यूरोप के अंदर जर्मनी की थू-थू होने लगी। लेकिन ये विवाद थमता, कल एक और बड़ा विवाद जर्मनी ने अपने पल्ले ले लिया। दरअसल जर्मनी की नौसेना के वाइस एडमिरल भारत आए थे और भारत में बातचीत के दौरान इन्होंने अपने देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि चीनी कंपनियां पिछले 1 दशक से जर्मन कंपनियों की टेक्नोलॉजी को चुरा रही है। लेकिन अब से 2 महीने पहले तक जो जर्मनी की चांसलर थी एंगेला मर्केल, वो प्रो चाइना थी। वो चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाती थी। उन्हें सब कुछ पता था कि चीन जर्मनी को लूट रहा है। जी हाँ, लिटरली यही कहा उन्होंने कि जर्मनी को लूट रहा था। लेकिन एंगेला मर्केल ने यहां पर एक सवाल तक नहीं उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइड के लिए कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए और नाटो को वो रेस्पेक्ट व्लादिमीर पुतिन को देनी चाहिए। अब जैसे ही उनकी ये वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद जर्मनी में क्या पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मच गया। लोग सबसे पहले तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जर्मनी हमारी तरफ है कि रूस की तरफ है, हमें यही समझ नहीं आ रहा है। और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस समय जो जर्मनी के राजदूत हैं उन्हें समन किया है और खूब खरी खोटी सुनाई है कि क्या आप हमारे देश पर कब्जा होने देना चाहते हैं। इतना ही नहीं,
अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा नाराज है जर्मनी से। और अब बात ये चल रही है कि जो रूस और जर्मनी की गैस पाइपलाइन थी जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था, अब दोबारा फिर से अमेरिका विचार कर रहा है कि क्या नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। जर्मनी इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है और कारण भारत के अंदर जर्मनी के वाइस एडमिरल द्वारा दिया गया बयान। इतना ही नहीं, जर्मनी के अंदर भी खूब बवाल मचा हुआ है। जर्मनी के लोग अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या एंगेला मर्केल चीन के हाथों में खेल रही थी। इतना ही नहीं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा चीजें इस समय उलट पुलट हो गई हैं। रूस इसका फायदा उठा रहा है और मेरे हिसाब से उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर रूस को यूक्रेन पर कब्जा करना है ना, इससे बेस्ट वक्त तो हो ही नहीं सकता। नाटो इस समय बिखरा हुआ है। तो इस मामले से हमें एक बार फिर से उस कहावत की अहमियत समझ आती है कि घर का भेदी लंका ढाए। उदाहरण देता हूं, अगर आप एक तरफ रूस को रखेंगे और दूसरी तरफ आप नाटो को रखेंगे ना, तो रूस कुछ भी नहीं है नाटो के सामने। जी हाँ, क्योंकि उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ग्रीस है, तुर्की है। इसके अलावा भी करीबन 25 और छोटे बड़े यूरोपियन देश हैं जिनकी कलेक्टिव ताकत बहुत ज्यादा है रूस से। लेकिन जर्मनी जो घर का भेदी बन गया है, ये नाटो को तोड़ने की कगार पर ला सकता है। हालांकि फिलहाल इस मामले में इतनी अपडेट थी, जैसे कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, तो उनके पॉइंट भाई बिल्कुल ये हैं कि मतलब कि जो यूक्रेन का मसला चल रहा है ना, उसी टॉपिक पर ये ज़्यादा बहस की गई है, क्योंकि वो जो जर्मनी का है, उन्होंने भाई भारत में भी कोई स्पीच दी है जिसकी वजह से दिल आज़ारी हुई है अमेरिका की भी। ठीक है ना, तो इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका भी ऊपर बैठा हुआ है। तो अभी तजाकिस्तान के हालात ऐसे थे, तो रूस जो अपनी चढ़ाई कर रहा है वो यूक्रेन पर कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें इनको भाई चुकन्ना भी किया था अमेरिका ने। ठीक है ना, ताजिकिस्तान में बिल्कुल। पाकिस्तान को छोड़े भाई, रूस को किया था अमेरिका वालों ने कि आप इससे ऐसा ना करें। और रूस की और अमेरिका की एकदम से तो ऐसे लगता है कि अभी जंग छिड़ जानी है। ऐसे ही है ना। तो भाई ये बीच बीच में बहुत सी हेल्प भी कर रहे हैं और बहुत सी इनकी पुलिसियों पर काम भी हो रहा है, सीक्रेट सीक्रेट। ऐसा नहीं, कुछ जाहिर हो जाती है और कुछ जाहिर नहीं होती ओपनली। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं कि हालात मतलब कि एकदम से बहुत ना खराब चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया और यूक्रेन और इसमें अमेरिका अमेरिका तो भाई यही बोल रहा है व्लादिमीर पुतिन को, आप उधर एक कदम भी रखेंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा। लेकिन अभी तक तो बातें हैं, लेकिन उन्होंने टैंक भाई आमने सामने कर रखे हैं, ऐसे फौजें भी तैयार हैं। लेकिन एक मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी भी छिड़ सकती है जंग। बिल्कुल ऐसे ही। तो देख लें कि अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना भाई, आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी कि जो इंडिया से भाई हेल्प मांगी गई, मुझे भाई वो बहुत अच्छा लगा था। क्यों नहीं भाई, कि इंडिया में भाई इतनी पावर है कि उसके भी भाई अब जो बड़ी बड़ी पावरें हैं भाई, वो भाई हेल्प मांग रही हैं। तो मुझे भाई बहुत ही अच्छा ये भी पॉइंट लगा था। तो बिल्कुल भाई ये एक अच्छे पॉइंट वाली बात है कि इंडिया एक पावर में आ रहा है कि उनका डिफेंस बहुत मजबूत हो चुका है। तो इसलिए भाई उनसे मदद मांगी गई होगी। क्यों ना कि हमसे भी मांग सकते थे, लेकिन हमसे भाई नहीं मांगी। ये एक उन्होंने भाई ज्यादती की है, क्योंकि काफ़ी बार हमने भी सुना है कि हमारी भी भाई जो डिफेंस है वो भाई कमज़ोर नहीं है। लेकिन बस जैसे भाई उनकी मर्ज़ी थी। तो ये खैर मतलब कि मदद मांगे या मदद करने से ऐसे कुछ नहीं। लेकिन अगर मदद मांगी है, कौन सा फिर इंडिया मदद कर रहा है ओपनली? ऐसे ही है ना। और नहीं भाई करेगा, अमेरिका के खिलाफ कैसे मैं जा सकता है इंडिया? ना इंडिया रशिया की करेगा ना अमेरिका की करेगा, बस ये है कि इंजॉय करेगा और देखेगा अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल, जैसे कि वो भाई अभी करने लगे थे ना, तो भाई उनकी जो टैंक वो देने लगे थे, वो टेस्ट में क्या उसका नाम कुछ बोल रहा था एक मुल्क का, तो भाई वो उसका पता चल गया। इसी वजह से ना कि भाई ये अब इंडिया अगर करता भी है ना, खुफिया सीक्रेट रहकर भाई करेगा। ये है कि एक कंट्री की करेगा। लेकिन अगर अगर दोनों भाई इंडिया के भाई देखा जाए, तो इंडिया को भाई दोनों दोस्त हैं, रशिया भी है और अमेरिका भी है। दोनों के साथ उनके भाई रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो हो सकता है कि वो ना करे। और एक हद तक मैं आप भाइयों से बस ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रशिया ने भाई आपको पता है कि S-400 जो है भाई वो इंडिया को दिया था। ठीक है ना भाई,
तो रशिया के साथ तो ऐसे रिलेशन इनके बहुत अच्छे हो गए इंडिया के, कि जब S-400 भाई ले रहा था इंडिया रशिया से, तो अमेरिका के उस वक्त बहुत दबाव था कि वो बातें कर रहे थे कि ये इनको इंडिया वालों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस चीज़ की परवाह ना करते हुए इंडिया ने ख़रीदा भी है। बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर आप भाइयों के क्या माइंड में आती है कि जो भाई इंडिया है वो तो रशिया की ज़रूर हेल्प करेगा, मेरे माइंड में तो ये आती है चाहे सिगरेट करे, बस ये बात मैं आपसे भाई पूछना चाहता हूँ। तो ज़रूर इस बात का भाई आप कमेंट्स में ज़रूर ये शेयर करें, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत भाई उलझन होती है, मैं हमेशा पूछना चाहता था लेकिन मेरे माइंड में आज आ गया, तो इस वीडियो को देखकर तो आप बता देना। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।